नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तस्वीरों के हवाले से हक़ाइक़ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बताऊँगा कि किस तरह सिख बरादरी में हमारे मुसलमान भाई लंगर लगा रहे हैं उन एहतिजाजियों के लिए जो एहतिजाज कर रहे हैं किसानों को लेकर के। शोहरे आफाक अर्तुगरुल गाजी जो ड्रामा है तुर्की का, उसने इस वक्त जो है रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिए। क्या है मैं वो भी बताता हूँ। नीतीश कुमार से क्या बिहार नाराज है, इस पर भी तबसरा होगा। दलित लड़की का किस तरह से गैंग रेप होता है, उसके बाद जबान काट दी जाती है, जुल्म पर जुल्म। और मुबैना तौर पर शोपिया में जो इनकाउंटर हुआ था उसमें तीनों के तीनों नौजवान बेकसूर हैं और उनका किसी भी जंगी तंजीम से ताल्लुक नहीं था। देखिए किस तरह जुल्म सितम हो रहा है। कतर ने अरब लीग की सदारत लेने से इनकार कर दिया है। रजब तैयब एर्दोगान का जो है एक ताज़ा बयान आया है, उन्होंने साफ कहा है कि जान दे देंगे लेकिन समंदरी हुकूक किसी को नहीं दे सकते। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले हम बात करते हैं तस्वीर के हवाले से। ये तस्वीर आप लोग देख लीजिएगा। ये तस्वीर आ रही हैं पंजाब के एक इलाके से और शाहीन बाग और सीए एनआरसी के खिलाफ जो एहतिजाजात हो रहे थे मुसलसल चला। उस वक्त हमारी सिख बरादरी के लोगों ने किस अंदाज में लंगर लगाया और किस तरह से ताउन किया और भरपूर सपोर्ट किया मुसलमानों का हो या अक़लियतों का, और जो शोबे भी उसमें शामिल थे। और इस वक्त जो है पंजाब पूरा का पूरा जो एहतिजाज पर उतर आया है। यहाँ के लोग एहतिजाज कर रहे हैं, यहाँ के किसान एहतिजाज कर रहे हैं। जो हालिया में किसान बिल हुआ था, लिहाजा कई दिन तक जो है हड़ताल पर बैठ गए। ऐसे में उन लोगों के लिए मुसलमान बरादरी की जानिब से खाने का और लंगर लगा करके उनको हर तरह की सहूलत फराहम करने की कोशिश की जा रही है। ये मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। आप पर भी लाजमी है कि आप इन बरादराना ताल्लुकात को और कौमी एकजहती को आम करने के लिए इन तस्वीर को ज़रूर शेयर करके बताएं कि असल में हिंदुस्तान की तस्वीर ये है। इसको बिगाड़ने की कुछ मुतासिब कौमें और मुतासिब समाज कोशिश कर रही है और तंजीमें कोशिश कर रही हैं। नाज़रीन आइए मैं आपको एक और वीडियो जो यूपी के एक इलाके से निकल करके आ रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ अक्सर मुसलमानों के घरों को ढाने की गैर कानूनी बता करके ऑर्डर मिल गया है और पुलिस सब आकर के उनके घर बार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और हालिया एक 2020 में कानून भी पास हुआ था कि अगर किसी का घर गैर कानूनी जगह पर भी है, अगर उनके पास कागजात नहीं है, तब भी उनको इस तरह अचानक आप बेघर नहीं कर सकते। उनको एक मौका दिया जाना चाहिए उनके लिए। लेकिन इसके बावजूद देखिए पुलिस और वहाँ का प्रशासन किस तरह खड़ा हुआ है और मुसलमानों को बेघर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ख़वातीन सब के सब जो है एहतिजाज के लिए बैठ गए हैं। थोड़े आवाज़ के साथ आप सुने, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी में जबरदस्त फेरबदल करते हुए अपनी एक नई टीम का ऐलान कर दिया है। कौमी सदर का ओहदा संभालने के तकरीबन 8 महीने बाद उन्होंने तंजीमी सतह पर एक फेरबदल की है और कई बड़े चेहरों की छुट्टी करते हुए नए लोगों को जिम्मेदारियां दी गई है। राम माधव, पी मुरलीधर राव, अनिल जैन और सरोज पांडे को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह नए चेहरे शामिल कर लिए गए। कर्नाटक से बीजेपी के जमा साल रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या को यूथ बीजेपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोया के पूनम महाजन से यूथ की जिम्मेदारी भी छीन ली गई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कर्नाटक में तेजस्वी सूर्या किस तरह का आग उगलता है। अब उसको बीजेपी के यूथ की अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो किस तरह का हंगामा बर्पा कर सकता है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां तक बीजेपी के जनरल सेक्रेटरीज का सवाल है तो उनमें भूपेंद्र यादव, अरुण सिंह, कैलाश विजयवर्गीय और दुष्यंत कुमार गौतम, डी प्रिंदेश्वरी, सी रवि, तरुण चग और दिलीप सेकिया के नाम शामिल हैं। इनमें से 5 चेहरे ऐसे हैं जो नए हैं और बकिया 3 पहले भी जनरल सेक्रेटरी ओहदे पर फाइज थे। बीएल संतोष पहले की तरह तंजीमी जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। बैकअप नाज़रीन ये सारी ऐसे मौके पर जो है तब्दीलियां हुई हैं
जब बिहार का इलेक्शन आने वाला है, और वैसे भी बीजेपी की बदनामी और मरकजी हुकूमत की बदनामी अलग अलग अंदाज में लोगों के सामने आ रही है। जिस तरह की यहाँ की जीएसटी के बाद जो तबाही हुई और कोरोना वबा के दरमियान में अचानक लॉकडाउन के बाद जो तबाही हुई और बीमारी को पूरी तरह से ना निमटना, किसानों के मसाइल और फिर अलग अलग किस्म से जो इस वक्त यहाँ की माशियात और इक्तिसादियात नीचे गिरती जा रही है, ऐसे में बीजेपी और मरकजी हुकूमत की साख गिरती जा रही है। ऐसे में लगता है कि जो है कुछ और ही प्लान के साथ बिहार के इलेक्शन में उतरना चाहती है। नाज़रीन, आपको बताऊं कि क्या नीतीश कुमार से आधे से ज्यादा बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नाराज हैं। एक सर्वे ने कहा है कि हाँ, वाकई नाराज है। इस बार नीतीश कुमार का चुन करके आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 30% अफराद पीएम मोदी से भी नाखुश नजर आते हैं। एक सर्वे की रिपोर्ट है। बिहार में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उसके साथ ही इन इंतखाबात को लेकर के सर्वे भी सामने आने लगे हैं। खबर रसा इदारा IANS के साथ किए गए सी वोटर के सर्वे में सामने आया है कि बिहार के निस्फ से ज्यादा वोटर वजीर आला नीतीश कुमार से नाराज हैं। हालांकि वो जिस इत्तेहाद यानी NDA का हिस्सा है, उसकी जीत की उम्मीद भी सर्वे में जाहिर की गई है। बिहार के 25,000 से ज्यादा वोटरों के दरमियान सभी 243 असेंबली हलकों में पहले से 25 सितंबर के दरमियान किए गए इस सर्वे में इख्तिदार मुखालिफ लहर सामने आई। सर्वे के मुताबिक 56.7% जवाब दहिंदगान ने कहा कि वो नीतीश कुमार की हुकूमत से नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं। 29.8% लोगों ने कहा कि वो नाराज हैं लेकिन बदलाव नहीं चाहते। 13.5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार की हुकूमत से नाराज नहीं है। सर्वे के मुताबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार की मजमूई कारकर्दगी की बात करें तो 45.3% लोगों ने उनकी कारकर्दगी को खराब बताया है, जबकि 27% ने उसे औसत और 27.6% ने अच्छा बताया है। हालांकि 30.9% के साथ नीतीश कुमार किसी भी वज़ीर आला ओहदे के मुमकिन उम्मीदवार से आगे हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव को 15.4%, तो सुशील कुमार मोदी को 9.2% लोग वजीर आला की शक्ल में देखना चाहते हैं। गौरतलब बात यह है नाजरीन कि 2015 में नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी ने अलग अलग इंतखाब लड़ा था। जेडीयू इस इंतखाब में आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया था और बीजेपी के साथ मिलकर इख्तिदार की कुर्सी संभाली थी। बहरहाल वजीर आला की अप्रूवल रेटिंग अच्छी नहीं है और पीएम नरेंद्र मोदी को हाई अप्रूवल रेटिंग हासिल है। 48.8% लोगों ने कहा कि वजीर आजम की कारकर्दगी बेहतर है, जबकि 21.9% ने उनकी कारकर्दगी को औसत और 29.2% ने खराब करार दिया है। बहरकैफ नाज़रीन, देखते हैं कि अब तो इंतखाबी बिगुल बच चुका है। अब यहाँ के आवाम पर मुनहसिर है कि वो किसको चुनते हैं। क्या वो सैलाब ज़दा इलाकों में उसी तरह सैलाबी इलाकों में रहना चाहते हैं पुरानी हुकूमतों को बरकरार रखते हुए, या फिर कुछ तब्दीली चाहते हैं? ये बिहारी आवाम पर मुनहसिर है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश इस वक्त जराइम प्रदेश बनता जा रहा है। ऐसी ऐसी खबरें यहाँ से निकल के आती हैं कि ये पूरे जिस्म को झंझोड़ करके रख देते हैं और हैरान और शश्तर कर जाते हैं, और इतनी खतरनाक खबरें होती हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब एक दलित लड़की से गैंग रेप के बाद उसकी जबान काट दिए जाने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, ये जो खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही है। इसमें 19 साल दलित लड़की से गैंग रेप का मामला सामने आया। ये वाक़या 14 सितंबर का है। गुज़िश्ता 23 सितंबर को मुतासिरा ने पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया। लड़की की रीढ़ की हड्डी में भी शदीद चोटें आई हैं। वो अलीगढ़ के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। इल्जाम है कि मुलजिमीन ने गैंग रेप के बाद उसकी जबान काट दी थी। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े के 9 दिन बीत जाने के बाद 21 सितंबर को लड़की होश में आई तो अपने साथ हुई आप बीती अहले खाना को बताई। जब मुतासिरा का तिब्बी मुआयना हुआ तो उसमें गैंगरेप की तस्दीक होने के बाद हाथरस पुलिस ने 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की पिछले 13 दिनों से अलीगढ़ के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करते हुए वेंटिलेटर पर रखा गया। उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाथरस की एसपी विक्रांत वीर का कहना है कि लड़की की गर्दन पर भी शदीद चोटें आई हैं। तो नाज़रीन, इस खबर को सुनने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दरिंदों ने जिनसी इस्तेहसाल के बाद किस तरह उसके साथ जिस्मानी अजियतें दी, जबान काट डाली, गले पर हमला किया, रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली, और ये सारी की सारी खबरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश से। इसके बावजूद यूपी की हुकूमत दावा करती है कि यहाँ सब कुछ सही है, लेकिन हर दिन देखते हैं कि किस तरह की जो है खबरें यूपी के अलग अलग इलाकों से निकल करके सामने आती हैं। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर फिर सामने आई है जम्मू कश्मीर से। चंडीगढ़ वाक़े सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के जरिए किए गए टेस्ट में तस्दीक हुई है कि जनूबी कश्मीर के
शोपियां जिले में 18 जुलाई को फौज के जरिए मारे गए 2 नौजवान मारे गए, बल्कि कत्ल कर दिए गए 2 नौजवान और एक नाबालिग राजौरी के रहने वाले थे। बता दें कि तीनों नौजवान के अहले खाना गुज़श्ता 2 महीने से ज़्यादा से दावा कर रहे हैं कि नौजवान दहशतगर्द नहीं, उनका ताल्लुक किसी जंगजू तंजीम से नहीं, बल्कि राजौरी के रहने वाले हैं जो मजदूरी के लिए गए थे शोपियां, लेकिन उनको दहशतगर्द करार दे करके यहाँ की फौज ने, यहाँ की पुलिस ने इनकाउंटर करके कत्ल कर दिया है। अब ये बात साबित हो गई है फॉरेंसिक रिपोर्ट से। दरअसल वो राजौरी से थे। इस दौरान फौज ने यह भी कबूल किया था कि इस ऑपरेशन के दौरान आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1990 के तहत मिले इख्तियारात की खिलाफ वर्जी हुई थी। खिलाफ वर्जी तो हुई है, साथ में पूरी तरह से कत्ल भी कर दिया गया है। अब कोई फौज से और हुकूमत से पूछे कि उनके अहले खाना को वो क्या दिलासा देंगे कि एक ऐसे नौजवान जो मजदूरी की तलाश में, अपनी नौकरी की तलाश में, अपने घर वालों को पालने के लिए, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गए थे, उनको यहाँ की फ़ौज जंगजू कह करके मार देती है। एक वो मामला है जो सामने आया है। ऐसे में न जाने कितने ऐसे मुबैना इनकाउंटर्स हैं जिसमें न जाने कितने मासूमों को कत्ल कर दिया गया है। DNA टेस्ट के नतीजे से पता चलता है कि फौज की 62वीं राष्ट्रीय राइफल्स के जरिए मारे गए अबरार अहमद जिनकी उम्र 25 थी, इम्तियाज अहमद जिनकी उम्र 22 थी और मोहम्मद अबरार जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 थी, और ये सब राजौरी के बाशिंदे थे। कश्मीर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, DNA के नमूनों का मिलान हो गया है, उनका ताल्लुक किसी जंगजू तंजीम से नहीं है। अब बताइए कि ये जो यहाँ बैठी हुई हैं 3 माएँ, उनको ये फौज किस तरह का दिलासा देगी कि जो लोग इनको छोड़ करके अपने घर बार को चलाने के लिए गए थे, उनके साथ फौज ने यह हाल कर दिया है। न जाने ऐसी कितनी जुल्म की दास्तानें हैं जो यहाँ की ज़मीन में दब करके रह गई हैं और हमारे कानों में अभी तक नहीं पड़ी हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और अर्तुगरुल गाजी के बारे में बयान करते हैं कि अर्तुगरुल गाजी तुर्की जो मशहूर ड्रामा है और अभी तक इसके सिलसिले में अलग अलग किस्म के तफसीरे आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो ड्रामा था जिस ड्रामे को जो है अरब ममालिक ने अक्सर उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, या ऐसा इस तरह की कोशिशों में रहे कि किसी भी तरह से ये उनके इलाकों में दस्तक न दे, लेकिन इसके बावजूद अब तक न जाने इसके कितने, बल्कि ये खबर आ रही है कि 49 ममालिक में और 49 ज़बानों में इसका तर्जुमा होकर के दिखाया गया है। यही वजह है कि इस वक्त ये ड्रामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कर चुकी है। सबसे ज़्यादा तर्जुमा करके सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ये इस वक्त टीवी सीरियल में से एक ड्रामा है। आपको बता दें कि अर्तुगरुल गाजी को लेकर के मुख्तलिफ किस्म के तबसरे भी सामने आए और हमने भी इस सिलसिले में बहुत तबसरा किया था, लेकिन अब जब मुख्तलिफ ज़बानों में ये शाये होकर के अब ताज़ा खबर जो आ रही है वो ये है कि आज़रबाईजान में भी इसको नश्र किया जा रहा है वहाँ के मकामी टेलीविज़न पर, और लगातार पूरी तैयारियों के साथ यहाँ मकामी ज़बान में उसको जो है ट्रांसलेट करके पूरे 5 सीरीज़ को नाज़रीन तक पहुँचाने की भी कोशिश की जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जबकि ये ड्रामा बहुत पुराना भी है लेकिन लगातार उसको चलने की वजह से कई सालों तक चला, और उसके बाद वो फिर अलग अलग इलाकों में अरबी में, अंग्रेज़ी में, न जाने कौन सी ज़बानों में इसका ट्रांसलेट हुआ, और फिर उसके बाद जो है वो लोगों के सामने हंगामा मचा। उसके बाद एक और उसकी सीरीज़ आई है जो इसको कंटिन्यूसली करते हैं, सल्तनत उस्मानिया पर मुनहसर होने वाला ड्रामा सामने आया। आज एक खबर आ रही कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी इसका तबसरा इसको जो है अपने नाम कर लिया है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए चलते हैं कतर की जानिब। कतर ने फिलिस्तीन की जानिब से दस्तबरदार होने वाले अरब लीग की सदारत को संभालने से इनकार कर दिया है। फिलिस्तीन की जानिब से 22 सितंबर को अरब लीग की सदारत से मुस्तफ़ा होने के ऐलान के बाद अरब लीग के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक कतर को सदारत संभालने की पेशकश की गई थी। अरब लीग में कतरी दायमी नुमाइंदे ने अपनी तहरीर ऐलान में कहा है कि कतर मार्च 2021 में मुनाकिदा इजलास में सदारत के हक से वाबस्ता होने के साथ साथ फिलिस्तीन की जानिब से दस्तबरदार होने वाली नशिस्त को संभालने से माज़रत करता है। ख्याल रहे कि फिलिस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा रियाज अल मालिकी ने 22 सितंबर को मकबूजा दरियाए उर्दुन के किनारे के शहर रामल्ला में वजारत के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि अरब लीग की सेक्रेटरीट की जानिब से अरब अमन कोशिशों के बरखिलाफ इसराइल के साथ बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने वाले UAE और बहरीन की हिमायत करने के जवाब में फिलिस्तीन लीग की सदारत से दस्तबरदार हो रहा है। बास ताकतवर अरब ममालिक के भी अरब अमन की कोशिशों से अलहदगी इख्तियार करने की मजम्मत न करने और अरब लीग की तरफ से भी इस सिलसिले में मजम्मती फैसला न कर सकने पर जोर देने वाले मालिकी ने बताया कि हम अपनी सदारत के दौरान
काबिज ममलिकत के साथ बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने की दौड़ में शामिल होने वाले अरब ममालिक का नज़ारा करने पर फ़ख्र महसूस नहीं करते। ये कहते हुए तमाम अरब ममालिक के मुंह पर फ़िलिस्तीन ने तमाचा मार दिया था। अब इसी बात को लेकर के कतर ने भी अब उस सदारत के ओहदे को लेने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन, आइए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक ताज़ा बयान दिया है, उसके कुछ इख्तिबासात आपके सामने रखकर के फिर आपसे इजाज़त लूँ। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि तुर्की अपनी समंदरी हुकूक व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर मजबूत इरादे और पुख्ता यकीन के साथ अमल पैरा है। तुर्क सदर ने पिरयोवेज़े बहरी फतह की सालाना याद और तुर्क बहरिया योम की मुनासिबत से एक पैगाम जारी किया है। जनाब एर्दोगान ने बताया कि साल 1538 में लड़ी गई बहरी जंग में बारबरूस खैरुद्दीन पाशा की जेर कमान उस्मानी बहरे बेड़े की सलीबी फौजों के खिलाफ फतह तुर्क बहरी तारीख के अहम तरीन फतुहात में से एक है। इस वाक़े ने तुर्क बहरी क़ुव्वतों की ताकत का दुनिया भर के सामने वाज़ेह तौर पर मुज़ाहरा किया है। उनका यह भी मानना था कि तारीख गवाह है कि तुर्क जहाज़रानों की हाकिमियत कायम होने वाले समंदरों में उन्होंने अमन इंसाफ का मुजाहिरा किया था। हमारी बहरी अफवाज को वरसे में मिलने वाली खुसूसियात को मजीद तक़वियत देते हुए हासिल करने पर हमें फ़ख्र है और महसूस करते हैं। हालिया अय्याम में दुनिया और ख़ासकर मशरक़ी बहरे रूम में होने वाले वाक़यात ने हर शोबे की तरह बहरी मैदान में भी मजीद ताकतवर बनने की ज़रूरत का वाज़ेह तौर पर मुजाहिरा किया है। नीले वतन के दिफा के किस कदर अहम होने के शऊर के साथ हम अपने समंदरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अहसन तरीके से कर रहे हैं। हम इस वक्त दुनिया भर में बहरी जहाज़ों में खुद कफील होने वाले 10 ममालिक में से एक हैं और हम तवातुर से इस शोबे में बेहतर से बेहतर की तलाश में सरगर्म हैं। ये कहते हुए इस वक्त रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि किसी भी सूरत में वो अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। बैकअप नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आपके सामने रख दी गई। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।